दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दीन हक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो के अंदर टेंस शुरू कर रहे हैं। हम टेंस का बेसिक लेवल शुरू करेंगे और अगली वीडियो के अंदर एडवांस लेवल शुरू करेंगे। दोस्तों वीडियो के अंदर आखिर तक बने रहे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है टेंस। हम सब जानते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस कहते हैं काल को, या टाइम को, या ज़माने को। काल हिंदी में कहा जाता है, टाइम ये इंग्लिश में ही कहते हैं, और ज़माना ये उर्दू में कहते हैं। ये हम सब जानते हैं। और ये कब से चला आ रहा है? ये हमेशा से चला आ रहा है और हमेशा तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी टाइम लाइन। टाइम लाइन को ऐसे जानिए कि यहाँ से यहाँ तक जो कुछ है ये पास्ट है, जो गुजर चुका, जो पीछे जा चुका है। और यहाँ पर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये प्रेजेंट है, यानी मौजूदा, जो मौजूदा ज़माना है। और फ्यूचर जो कहते हैं वो आइंदा आएगा, यानी आने वाले टाइम को और आने वाले काल को या आने वाले ज़माने को हम फ्यूचर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखिए चार प्रकार का होता है, चार तरह का होता है। प्रेजेंट भी चार तरह का होता है और फ्यूचर भी चार तरीके का होता है। पास्ट चार तरह का होता है। पहला होता है पास्ट सिंपल, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से हम प्रेजेंट को भी चार किस्मों में बांटते हैं, चार भागों में बांटते हैं। नंबर एक प्रेजेंट सिंपल, नंबर दो प्रेजेंट कंटिन्यूस, नंबर तीन प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर चार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये भी चार प्रकार का होता है। फ्यूचर जो आने वाला टाइम है वो भी चार प्रकार का है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हमने इनको चार चार भागों में क्यों बांटा है? क्योंकि हमारा जो कोई भी एक्शन होता है, कोई भी काम होता है, जब हम उसे किसी टाइम के अंदर करते हैं तो वो हमारा चार तरीकों में से एक तरह का काम होता है। या तो वो पास्ट सिंपल का होता है, या पास्ट कंटिन्यूस का वो कार्य होता है, या वो पास्ट परफेक्ट का होता है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। इसी तरीके से हम प्रेजेंट में जो काम करेंगे, मौजूदा टाइम में जो काम करेंगे, या तो वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, या प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। इसी तरीके से हम आइंदा आने वाले टाइम में अगर कोई काम करेंगे तो वो ये तो फ्यूचर सिंपल के अंदर होगा, या फ्यूचर कंटिन्यूस में होगा, या फ्यूचर परफेक्ट में होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। इस वजह से हम इन तीनों को चार चार भागों में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम इन तीनों में से कौन सा सबसे पहले शुरू करेंगे? हम प्रेजेंट के चार भागों को पहले शुरू करेंगे, और उसके बाद पास्ट के चार भागों को शुरू करेंगे, और उसके बाद फ्यूचर के चार भागों को शुरू करेंगे। क्योंकि टेंस का समझना जो आसान होता है वो प्रेजेंट से आसान होता है। प्रेजेंट सिंपल का जो पहली किस्म है, इससे समझना आसान होता है। इसलिए हम प्रेजेंट सिंपल से शुरू करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस की वीडियो बनाएंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, फिर इसी तरीके से इनकी वीडियो बनाएंगे और इसी तरीके से इनकी वीडियो बनाएंगे। दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहे, बहुत मजा आने वाला है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल को अच्छी तरीके से सीखते हैं और समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल, इसकी डेफिनेशन हमने इसके अंदर नहीं लिखी है, हम इसकी डेफिनेशन एडवांस लेवल के अंदर लिखेंगे, और उसके अंदर हम उस डेफिनेशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ मिला मिला करके सीखेंगे। इसलिए हम इसके अंदर सिर्फ बेसिक लेवल सिखाने वाले हैं, इस वजह से हमने इसके अंदर डेफिनेशन नहीं लिखी है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो भी काम होता है उसकी पहचान क्या है? तो उसकी पहचान दोस्तों ये है कि उसके ट्रांसलेट के अंदर ता है, ती है, ते है, ताहू जैसे शब्द आते हैं, ताहू जैसे लफ्ज आते हैं। अगर किसी सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहू जैसे वर्ड आ रहे हैं ट्रांसलेट के अंदर, तो पहचान लिया जाएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर मतलब यानी फॉर्मूला, यानी ये कैसे बनाया जाता है। यानी हर सेंटेंस का एक फॉर्मूला होता है कि उसमें तरकीब क्या होती है। सबसे पहले कौन सा वर्ड रखा जाएगा, उसके बाद कौन सा वर्ड रखा जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा। ये स्ट्रक्चर और फॉर्मूला कहलाता है। उर्दू में इसको तरकीब कहते हैं, यानी जुमले की तरकीब।
तरकीब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रेजेंट सिंपल के अंदर एक सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, इसी का नाम है पॉजिटिव। इसका स्ट्रक्चर अलग है और इसका फॉर्मूला, इसकी तरकीब अलग है। दूसरा सेंटेंस होता है निगेटिव। निगेटिव को हम अभी बताएंगे। उसके बाद एक सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये हम सिखाने वाले हैं। इसका पहला स्ट्रक्चर देखिए, यानी तरकीब। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट रखा जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। यानी वर्ब को देखना है, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसके अंदर यूज नहीं होती। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर एक बात और देखिए, यह है आई, यह है वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन। कि अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन में से कोई भी एक हो तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर इसका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, जैसे राशिद सिंगुलर नाउन है, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस लगेगा। देखें यहाँ भी लग गया, ही रीड्स अ बुक, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया। ठीक है दोस्तों, ये एक पॉइंट है इसके अंदर। इसके अंदर बहुत से गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, और ये है काम, और ये है जो काम किया गया। ठीक है दोस्तों, यानी मैं पढ़ता हूं एक किताब, पढ़ने वाला कौन है? मैं। क्या करता हूं? पढ़ता हूं। और क्या पढ़ता हूं? एक किताब। मैं एक किताब पढ़ता हूं। ठीक है दोस्तों, यह है पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, मुस्बत जुमला। इसी तरह वी रीड अ बुक, हम पढ़ते हैं एक बुक, यानी हम एक बुक पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर वी, ये प्लूरल है, प्लूरल के दर्जे में है। यहाँ पर इस वजह से वर्ब के आखिर में एस नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह यू रीड अ बुक, तुम पढ़ते हो एक बुक। यू, ये भी प्लूरल के दर्जे में है, इसको भी प्लूरल माना जाता है, तो इस वजह से इसके आखिर में एस नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तुम पढ़ते हो एक बुक, तो ये सब्जेक्ट पढ़ने वाला हो गया, ये रीड जो है ये वर्ब यानी काम हो गया, और ये अबुक जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी जिसको हम अरबी के अंदर मफऊल बिही कहते हैं, मफऊल बिही। दे, वो सब रीड पढ़ते हैं अ बुक, एक किताब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबके ट्रांसलेट के अंदर ता है, ती है, ते है का बटारा है नहीं। देखिए आई रीड अ बुक, मैं पढ़ता हूँ एक किताब, पढ़ता हूँ। तो जब इसके अंदर ता हूँ आ गया तो हमने समझ लिया कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। हम एक किताब पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर भी ते है आ गया। जब ते है आ गया तो ये भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। यू रीड अ बुक, तुम एक किताब पढ़ते हो, तो इसके अंदर भी ते हो का वर्ड आ गया, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। दे रीड अ बुक, वो सब एक किताब पढ़ते हैं। देखिए ते है आ गया, ता है, ती है, ते है अगर इसके अंदर आ जाए तो फिर समझ लेना वो प्रेजेंट सिंपल है। लड़कियां एक किताब पढ़ती हैं, लड़कियां एक किताब पढ़ती हैं, देखिए इसके अंदर पढ़ती है आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो फिर वर्ब के आखिर में एस लगता है, और कहीं ईएस भी लगता है, वो हम अभी बताने वाले हैं कि एस या ईएस कहाँ लगता है। ठीक है दोस्तों, ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है, देखिए ता आ गया। शी रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ती है। इट रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है। राशिद रीड्स अ बुक, राशिद एक किताब पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये तो थे अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव यानी मुस्बत जुमले।
इसका नेगेटिव जुमला कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनता है और इसका फॉर्मूला क्या है वो देखिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव मतलब यानी मनफी जुमला और इंट्रोगेटिव मतलब यानी सवालिया जुमला जिसके अंदर क्वेश्चन होता है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आता है। इन दोनों के अंदर हेल्पिंग वर्ब आता है। अब हेल्पिंग वर्ब कभी तो डू आएगा और कभी डज आएगा। ठीक है दोस्तों, डू कहाँ आएगा, जहां सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब डू आएगा। और अगर नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। ठीक है दोस्तों, बस इसके अंदर ये चेंजिंग होगी और कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का जो वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके आखिर में एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेगेटिव का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट का वर्ड आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखिए आई सब्जेक्ट आ गया, आई के साथ डू हेल्पिंग वर्ब आ गया, नोट नेगेटिव बनाने के लिए आ गया, और रीड ये वर्ब हो गया, और अ बुक ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, देखिए है ना मनफी, है ना नेगेटिव, मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ। गर्ल्स डोंट रीड अ बुक, लड़कियां एक किताब नहीं पढ़ती है। गर्ल्स नहीं पढ़ती हैं एक किताब। अब इसके अंदर जो नोट है, ये नोट कभी तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला करके लिखा जाता है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जैसे हमने ये लिख दिया डोंट, यानी नोट को हमने मुखफ़फ़ करके डू के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला दिया। ये असल में है डू और नोट, जब मिला करके लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, ये है नेगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। इंट्रोगेटिव ऐसा बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है डू या डज, उसको सब्जेक्ट से पहले उठा करके रख दिया जाए सेंटेंस के अंदर, यानी हेल्पिंग वर्ब को, डू को या डज को उठा करके सब्जेक्ट के शुरू में रख दिया जाए, सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाए, तो फिर वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और अगर उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो फिर नोट लगा दो हेल्पिंग वर्ब के साथ, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव यानी जिसके अंदर नोट नहीं लगता, यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखा, उसके बाद सब्जेक्ट को रखा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखा। देखिए डू आई रीड अ बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ता हूं। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन मार्क आ गया, तो यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब को यहां से उठा करके यहां रख दिया। नेगेटिव के अंदर इसकी जगह यहां पर थी, लेकिन हमें इंट्रोगेटिव के अंदर यहां से उठा करके यहां रख दिया। यानी बस आसान सा तरीका है कि अगर इंट्रोगेटिव पॉजिटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को यहां से उठा करके शुरू में रख दो। देखें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ आना चाहिए था, इसको यहाँ रख दिया हमने उठा करके। इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ रख दिया सब्जेक्ट के शुरू में। यहाँ पर यहाँ आना चाहिए था डू नोट, ये डू नोट यहाँ आना चाहिए था, लेकिन उठा करके यहाँ रख दिया। इसके अंदर एक बात और देखिए, यहाँ पर नोट को हमने यहाँ ला करके रखा है और यहाँ इसको मिला करके लिखा है। ये मॉडर्न इंग्लिश है कि आज के टाइम में नोट को हम इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला करके लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर भी मिला करके लिखा है। अब देखिए इंट्रोगेटिव पॉजिटिव यानी वो सवालिया जुमला जिसके अंदर सवाल किया गया हो। डू आई रीड अ बुक, क्या मैं एक बुक पढ़ता हूँ। देखिए डज राशिद रीड अ बुक, क्या राशिद एक बुक पढ़ता है। डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा, ये हमने बता दिया कि आई वी यू दे और कोई प्लूरल नाउन उसके साथ डू आता है, और ही शी इट
या कोई सिंगुलर नाउन उसके साथ डज आता है। देखिए यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है दे, इसके साथ डू आ गया। यहाँ पर दे है तो डोंट आ गया, डोंट नेगेटिव बनाने के लिए। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये दोनों जुमले इंट्रोगेटिव नेगेटिव के हैं। डू दे डोंट रीड अ बुक, क्या वो सब एक बुक पढ़ते हैं। डोंट दे रीड अ बुक, क्या वो सब एक बुक नहीं पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा। ये नेगेटिव है, नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट लगाते हैं। ये नोट कहाँ लगेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज आएगा, फिर उसके बाद नोट आएगा। और अगर हम नोट को यहाँ ना लिख करके इसको डू के साथ मिला करके, डज के साथ मिला करके लिख दे तो वो भी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर नोट यहाँ ना लिख करके इसके साथ मिला दिया है। ठीक है, यह है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव यानी सवालिया मुस्बत जुमला। डू आई रीड अ बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ। डज राशिद रीड अ बुक, क्या राशिद एक किताब पढ़ता है। यह है इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी सवालिया मनफी जुमला। डू दे नॉट रीड अ बुक, क्या वो सब एक किताब नहीं पढ़ते हैं। डोंट दे रीड अ बुक, क्या वो सब एक किताब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी इन दोनों जुमलों के अंदर, इन चारों जुमलों के अंदर इनके शुरू में वाई WH फैमिली में से कोई वर्ड लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने वाई लगा देते हैं। अगर वाई लगा दिया तो वाई का मतलब होता है क्यों। देखिए वाई डू दे रीड अ बुक, वो सब एक किताब क्यों पढ़ते हैं। अब इसका तर्जमा हो गया क्यों, क्यों पढ़ते हैं। यहाँ पर WH फैमिली जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के शुरू में लगा देते हैं, यानी इंट्रोगेटिव के शुरू में लगा देते हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव हो चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। देखिए एक नेगेटिव बना करके देखते हैं। वाई डजंट ही रीड अ बुक, वह एक किताब क्यों नहीं पढ़ता है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, ही। जब ही है तो हमने बताया है कि इसके साथ डज आएगा, और हमने नोट को इसी के साथ मिला करके लिख दिया है, और इस हेल्पिंग वर्ब के शुरू में हमने वाई लगा दिया है। क्यों नहीं पढ़ता है वो एक किताब, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि एस या ई एस कितने वर्ब के आखिर में लगता है, कौन कौन से वर्ब के आखिर में एस या ई एस लगेगा। देखिए दोस्तों, हमने बतलाया था प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट अगर ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो फिर वर्ब के आखिर में एस लगता है या ई एस लगता है। तो हमें ये रूल समझना है कि एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा। देखिए कि जब वर्ब का आखिरी लेटर सिंपल हो मतलब यानी उसके आखिर में CH SH X SO Z ना हो, बल्कि इनके अलावा कोई भी लेटर हो तो फिर उसके आखिर में S लगता है। जैसे रीड एक वर्ब है, इसके आखिर में CH नहीं है, SH नहीं है, X नहीं है, बल्कि D है, तो अब इसके आखिर में S लगेगा और ये पढ़ा जाएगा रीड्स, यानी ही रीड्स, वो पढ़ता है। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अब इसके आखिर में एस लगेगा, ई एस नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर वर्ब का आखिरी लेटर CH SH X SO Z हो तो फिर वर्ब के आखिर में ई एस लगेगा। देखिए यहाँ पर गो वर्ब है, इसके आखिर में ओ है, आखिरी लेटर ओ है, तो जब हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो इसके आखिर में ई एस लगेगा और ये पढ़ा जाएगा गोस। ही गोस वो जाता है, शी गोस वो जाती है, इट गोस वो जाती है, राशिद गोस राशिद जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इस वर्ब के आखिर में देखिए यहाँ पर सी और एच है, इसके आखिर में जब सी और एच है तो अब जब इसको
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो आखिर में ई एस लगेगा। जैसे वॉचेस, ही वॉचेस द मूवी। इसी तरह वॉश एक वर्ब है, इसके आखिरी लेटर जो है वो एस है। जब इसका आखिरी लेटर एस है तो फिर इसके आखिर में ई एस लगेगा। जैसे वॉशेस, ही वॉशेस वो धोता है, शी वॉशेस वो धोती है, इट वॉशेस और राशिद वॉशेस। ठीक है, यानी अगर वर्ब के आखिर में सी एच, एस एच, एक्स, एस, ओ, जेड हो तो फिर आखिर में हम ई एस लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर वर्ब का आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है और उसके बाद वाई है, यानी एक वर्ब है उसके आखिर में कॉन्सोनेंट है उसके बाद वाई है, ये दोनों है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, तो फिर उसके आखिर में क्या लगेगा? तो देखिए यहाँ पर कराई एक वर्ब है, इसका आखिरी लेटर वाई, आर प्लस वाई है, आर प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, तो वाई को आई से बदलेंगे और आखिर में ई एस लगा देंगे। जैसे कराइस, यहाँ पर वाई को आई से बदला और आखिर में ई एस लगा दिया। ही कराइस वो रोता है, शी कराइस वो रोती है, इट कराइस राशिद कराइस। ऐसे ही फलाई एक वर्ब है, इसका आखिरी लेटर एल प्लस वाई है। एल कॉन्सोनेंट में से है, वोवेल में से नहीं है, और वाई है। तो अब इसके आखिर में जब ई एस लगाएंगे तो वाई को आई से बदलेंगे और उसके आखिर में ई एस लगा देंगे। देखें यहाँ पर वाई को आई से बदला और आखिर में ई एस लगा दिया। ही फ्लाइज वो उड़ता है, शी फ्लाइज वो उड़ती है, इट फ्लाइज वो उड़ता है, और राशिद फ्लाइज वो उड़ती है। ठीक है दोस्तों, एक रूल ये है। एक रूल ये देखिए, वर्ब के आखिर में वोविल प्लस वाई हो, यानी वोविल में से कोई लेटर हो और उसके बाद वाई हो, तो फिर क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर ये वर्ब है, इसमें वोविल में से ए है और फिर वाई है, तो इसके आखिर में क्या लगाएंगे? तो दोस्तों इसके आखिर में एस लगाएंगे। प्लेस है प्लेस, ही प्लेस वो खेलता है, शी प्लेस वो खेलती है, इट प्लेस वो खेलती है। ऐसे ही इंजॉय एक वर्ब है, वोविल प्लस वाई है, वोविल में से ओ है और फिर वाई है, तो अब इसके आखिर में क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। इंजॉय से इंजॉयस। तो दोस्तों ये इसका रूल है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ये इसका बेसिक लेवल था। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी हम उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल का एडवांस लेवल सिखाने वाले हैं। आप वीडियो के अंदर आखिर तक बने रहें। ये वीडियो इंशाल्लाह आइंदा आने वाली है।